कानून को और प्रशासन के ऊपर तो सवाल चिराग पासवान और डिप्टी सीएम आप ही के सरकार में है, विजय सिन्हा ने खड़ा किया है। अब कौन क्या बोलते थे, मैंने हम लोग पकड़ने के लिए गए थे गोपाल खेमका के हत्यारा को, कि हमरे ट्वीट के प्रतीक्षा में थे। गोपाल खेमका के बाद भी व्यवसायियों की हत्या हुई है, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई की है। मीडिया के लिए एक घटना बिहार में हुई, ब्रेकिंग न्यूज, सुशासन का दौर खत्म, अपराधी पकड़ा गया। खेमका हत्याकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार, उस पर डिबेट नहीं होता है कभी। बिहार की जनता को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी जब हैं तो हम निश्चिंत हैं, महफूज हैं, कि न नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा मानते हैं न स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा मानते हैं। तो जिस आंकड़े को आप मानते हैं ये आपका विषय हो सकता है। में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के लगातार विपक्ष तो सवाल पूछ ही रहा है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के सत्ताधारी दल भी सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। सवाल सीधे सीएम नीतीश कुमार से और उनके प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं और कितने बिहारी हत्याएं की भेंट चढ़ेंगे, प्रशासन का क्या कार्य रह गया। यानी सीधे सवाल सीएम नीतीश कुमार के प्रशासन से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पूछ रहे हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं, अब तो चिराग पासवान लगातार सवाल पूछ रहे हैं, चिराग पासवान और उनके जीजा। पर अब पीड़ा होता है हमको कि बिहार में ट्वीट करने की जरूरत है। अरे अमित शाह जी का विभाग है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, एनडीए के बड़े सम्मानित नेता हैं, तो गृह विभाग के आंकड़े ही बता देंगे। भाई एनसीआरबी से बड़ा कोई नहीं है, वो इंटरनेशनल एजेंसी तो नहीं आंकड़ा संग्रह करता है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2022 के बाद बिहार में अपराध घटे हैं। स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकाल लीजिए, लालू जी का वह शानदार स्वर्णिम काल कि मौत होने पर भी रोने के किसी को अधिकार नहीं था। और अपराध तो केवल बिहार में होता है, बगल के राज्य में कहीं भी चुगलखोरी भी नहीं होता है, गलती से भी नहीं, चुगली भी नहीं करता है। बीजेपी राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, सब स्टेट में। मीडिया के लिए एक घटना बिहार में हुई, ब्रेकिंग न्यूज, सुशासन का दौर खत्म, अपराधी पकड़ा गया। खेमका हत्याकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार, उस पर डिबेट नहीं होता है कभी। ये नियम है, खैर उसमें किसी का अपराध नहीं है, वो जो माइंड सेट है उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन बिहार की जनता को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जी जब हैं तो हम निश्चिंत हैं, महफूज हैं। अपराध करेगा तो अपराधी जो ब्लाइंड केस होता है, उदाहरण के तौर पर गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, उनके बेटे की हत्या हुई, तो उनका बेटा की हत्या हुई थी, उसमें भी अननोन एफआईआर था, 4 अपराधी पकड़े गए। एक अपराधी अस्तु मस्तु कौन तो था, वो कहाँ तो चला गया, पता लगाए हम तो पता चला कि पृथ्वी पर विराजिए नहीं रहा है। इस घटना में 2 अपराधी पकड़े गए और एक के बारे में कि पुलिस पर हमला किया, एगो ईंट भट्ठा कहाँ है तो वहाँ, तो उसका पता तो हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं, और वो पुलिस भी नहीं पता लगा सकती। उसका पता तो तेजस्वी यादव लगा सकते हैं कि नरक में वो वास कर रहा है तो कहाँ पर वास कर रहा है, मैंने वास्तुशास्त्र से ठीक जगह पर बैठा कि नहीं बैठा, ये तो वही देख सकते हैं। चिराग पे बोलिए ना, तेजस्वी पे बोल रहे हैं। अरे बोल तो रहे हैं, अरे हम तो बोल रहे हैं सीधा कि माननीय अमित शाह जी के आंकड़े को चुनौती देने का हमको औकात नहीं है। चिराग जी चुनौती दे रहे हैं उनके। अरे भाई, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं बिहार में लहूलुहान है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? तो सीधा मतलब निकलता है कि न नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा मानते हैं न स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा मानते हैं। तो जिस आंकड़े को आप मानते हैं ये आपका विषय हो सकता है। चिराग पासवान को बिहारियों की चिंता है उनकी कि क्या इतना हम लोग हैं डुप्लीकेट बिहारी, क्या बात करते हैं, हम लोग ओरिजिनल बिहारी हैं। हम गंगा के बगल में जन्म लिए हैं, वहीं जन्म लिए, वहीं पढ़े, बाहर में पढ़ने उड़ने भी नहीं गए, ये पढ़ते रहे। सुबह तेजस्वी ट्वीट करते हैं, दोपहर चिराग पासवान ट्वीट करते हैं बिहार में। देखिए, हम अल्ट्रासाउंड के हम जानकार नहीं हैं, हम इतना ही जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने महफूज रखा है लोगों को, न धर्म के नाम पर न जाति के नाम पर कोई उन्माद की भेंट किसी को चढ़ाएगा तो कानून उसको बख्शेगा नहीं।
कानून बख्शेगा नहीं, लेकिन उसी कानून को और प्रशासन के ऊपर तो सवाल चिराग पासवान और डिप्टी सीएम आप ही के सरकार में है विजय सिन्हा ने खड़ा किया है। अब कौन क्या बोलते थे, मैंने हम लोग पकड़ने के लिए गए थे गोपाल खेमका के हत्यारा को, कि हमरे ट्वीट के प्रतीक्षा में थे। गोपाल खेमका के बाद भी व्यवसायियों की हत्या हुई है, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई की है। 3 में 4:15 बजे हुआ है दुल्हिन बाजार में। वो नहीं बताया कि कौन आदमी है, पुलिस का ड्यूटी है, खोज के निकालो। लेकिन उसमें तेजस्वी यादव ये लिख देते तो अच्छा लगता कि विभिन्न मामलों के, संगीन मामलों की आरोपी हैं। उसके बावजूद अगर आरोपी है तब पर भी कोई हत्यारा है तो उसको हम पकड़ेंगे। एकदम सीधा सीधी मामला। और मछली की तरह अर्जुन जी से मछली को देखते इसी देखते रहते हैं लोग अपराधी को, 2 आँख में आँख मिलाए, अब पुलिस उसको उठाई और ब्लाइंड केस का उद्भेदन करते हैं। और बिहार की जनता को भरोसा है कि नीतीश है तो निश्चिंत है। आप कह रहे हैं नीतीश है तो निश्चिंत है, लेकिन चिराग पासवान को किसी सोशल मीडिया के जो है पेज पर कमेंट में जाकर के बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अरुण भारती जो है, अरे भाई इसके लिए थाना में आवेदन दे दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई एगो के धमकी दे रहा था, अब पता चला कि वो राजनीति का छुरियो नहीं था। वो उपेंद्र कुशवाहा को तो लॉरेंस बिश्नोई तब पकड़ाया कि नहीं पकड़ा गया भाई। वो कहाँ बोलने गए, उन्होंने तो अपने सक्षम जगह पर आवेदन दे दिया। सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं चिराग पासवान की। अब ये केंद्र सरकार का दायित्व है, वो केंद्र सरकार के कैटेगरी की चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट के कैटेगरी की चीज़ नहीं है। तो आप लोग को चेक करना होगा ना कमेंट में किसको जो है ये धमकी दी जा रही है, बम से उड़ा देंगे, ये करेंगे, तो आप लोग को देखना पड़ेगा प्रशासन को। सोशल मीडिया में ये सब कमेंट देखबे नहीं करते, अगर कमेंट देखते ना तो ब्लड प्रेशर हो जाता हमको। चूँकि इतना तरह के बात लिखता है सब, कितना लोग हम लोग को लिखता है, फ़ोन करता है। आपको भी धमकी कमेंट में लिखा है कभी? कितना बार फ़ोन आता है तो हम सिक्योरिटी नहीं भरते? ना कभी नहीं, हम सीधा सीधी आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम लिख देते हैं कि हम 6:30 बजे जाते हैं जैविक उद्यान, वहाँ मिल लीजिएगा गेट पर। तो नहीं मिला आज तक, मिलवे नहीं किया आज तक कोई। चिराग पासवान को डर लग रहा है? नहीं, डर लगने का उतना सिक्योरिटी उनको मिला हुआ, कौन जेड कुछ मिला। बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना कि सिक्योरिटी। अरे कहाँ उन्होंने बयान दिया ऐसा? उनके जीजा जी अरे जीजा जी के बोलने से थोड़े कहा सिक्योरिटी चाहिए हमको, तब बटैया हमारे MLC को देगा जानकारी पुलिस को, कि हम देंगे सीधा पुलिस को जानकारी? कमेंट आया कुछ हो जाएगा तो फिर तो। अरे हो जाएगा। बिहार में विलुप्त प्राणी हो गया है, वो विलुप्त होने के कगार पर है। सब बिहार में लहू लुहान है, तो जेलवा में कौन बैठा हुआ है? बार बार सवाल जो है इस अपराध पे क्यों उठा रहे चिराग पासवान या उनके जीजा? कुछ जो है 25 में फिर से खेला करने की तैयारी तो नहीं कर रहे? ना, हम लोग NDA का मेला लगा चुके हैं। तब मेला 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 और सब जगह क्रिया खा चुके हैं। एक वो क्रिया है, फिर से मुख्यमंत्री बनाना है 25 से 30। सवाल नहीं पूछ रहे चिराग जी? सवाल पूछ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? हम जो बोल रहे हैं कानून का राज है, तो वो हम ही बोल रहे हैं कि अमित शाह जी भी बोल रहे हैं? तो अमित शाह जी के डाटा को चुनौती दे रहे हैं हम? नीतीश जी के डाटा को चुनौती दीजिएगा? अब मेरे पास ऐसा नहीं है, हर अपराध पर की गई कार्रवाई भी है मेरे पास। ये छुच्छे नहीं पड़ा का छोड़ते हैं हम लोग गुंडा के खिलाफ। और ट्वीट के प्रतीक्षा नहीं करते हैं, हम जल्दी से ऐसा उपाय करते हैं कि अपराधी क्विट नहीं होवे, छूटे नहीं। तो चलिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन चिराग पासवान ने जो सवाल उठाए हैं उसका भी जवाब जो है करार दिए। लेकिन चिराग पासवान को सोशल मीडिया के कमेंट में धमकी मिली है और सिक्योरिटी की डिमांड उनके जीजा कर रहे हैं, उन पर भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।